हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस सिर्फ द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं, एआईएफएफ को आईएसएल के सभी क्लबों ने एक वार्निंग दिया है कि नेक्स्ट सीजन अगर आपने जो अभी पार्टिसिपेशन फी वाला मॉडल प्रपोज किया है उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो या फिर उसके साथ आप कंटिन्यू करते हो, देन वी विल विड्रॉ फ्रॉम दी आईएसएल। यस, यू हर्ड इट राइट, क्योंकि रिसेंटली एएफएफ ने सभी क्लबों को बोला था कि नेक्स्ट सीजन भी आपको पार्टिसिपेशन फी देना पड़ेगा एंड इट इज़ गोना बी समवेयर अराउंड 3 करोड़ पर क्लब। तो इससे भाई एएफएफ जो पहले उनको एफएसडीएल से 50 करोड़ मिल रहे थे उनको वो रिकवर करना चाहता है फ्रॉम जीनियस स्पोर्ट से 12.5 करोड़ एंड बाकी पैसा जो 13-14 आपके आईएसएल क्लब है उनसे 3-3 करोड़ लेके वो यहाँ पे वो जो अमाउंट है वो चाहता है वापस लेना। चलिए, एएफएफ का एक बात समझ में आता है कि भाई आपको अपने ऑपरेशंस रन करने के लिए पैसों की ज़रूरत है और वो सारी चीज़ें है, बट आप सामने भाई क्लबों का भी जो सिचुएशन है या फिर आप इरेशनल नहीं हो सकते ना। आप सब कुछ अपने पास रखना चाहते हैं, पावर भी रखना चाहते हैं, पोजीशन भी रखना चाहते हैं, पैसा भी रखना चाहते हैं। पहले आपको एफएसडीएल से 50 करोड़ मिल रहे थे, उसके सामने एफएसडीएल पूरा लीग का पावर उनके पास था ना। यहाँ पे तो आपको 50 करोड़ मिलेंगे और लीग का पावर भी आप रखना चाहते हैं। आप क्लबों को कुछ यहाँ पे देना ही नहीं चाहते। कमर्शियल पार्टनर में भी आप अपना पूरा सेक दे रहे हैं। यहाँ पे आपका ना तो कोई सेंट्रलाइज रेवेन्यू का यहाँ पे क्लबों के सामने चीज़ रख रहे हैं, और सबसे मेन चीज़ आप प्रमोशन रेलीगेशन लेके आए हो, तो भाई फिर किस बात की फ्रेंचाइजी फी। जो सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट चला कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये प्रमोशन डेलीगेशन का मुद्दा कई सारे लोगों ने जो उस पार्टीज थी वहाँ पे उन्होंने उठाया, बट अब वो लोग सारे यहाँ पे साइलेंट हो चुके हैं कि भाई तो फिर भाई किस बात पे आप फ्रेंचाइजी फी ले रहे हो। दोनों चीज़ें तो नहीं हो सकती ना। आप क्लब से सब कुछ चाहते हो, पैसा भी तुम डालो, ये सब कुछ तुम करो, सिर्फ हम पावर एंड पैसा का यूज़ करेंगे। तो ऐसे तो नहीं, कोई भी सेंसिबल बंदा होगा ऐसे तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा भाई किसी भी जगह पे। सिंपल सी बात है। सो दैट इज़ दी सिचुएशन। एंड अब एआईएफएफ के जो डिप्यूटी जनरल सेक्रेटरी है एम सत्या, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि नहीं भाई, हम फ्रेंचाइजी फीस उतना ज़्यादा नहीं लेने वाले, 3 करोड़, हम कुछ फ्रेंचाइजी फीस लेंगे। बट भाई कुछ भी ले रहे हो, किस बात का ले रहे हो? आपको अगर लीग ऑन एंड ऑपरेट करना है तो फिर आपको वही यहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी, या तो फिर आपको सेंट्रलाइज रेवेन्यू से गारंटीड पैसा उनको बोलना पड़ेगा कि भाई 3 करोड़ तुम फ्रेंचाइजी फीस में पैसा दोगे, सामने हम तुमको 4 करोड़ गारंटीड यू कैन से कि सेंट्रलाइज रेवेन्यू देंगे, जैसे पहले एफएसडीएल करता था। जो भी क्लब का वो 10-12 करोड़ फ्रेंचाइजी फीस लेता था, सामने उससे ज़्यादा ही उनको सेंट्रलाइज रेवेन्यू से वो पैसा देता था। वो भी गारंटी आप नहीं दे रहे हो। आप कुछ यहाँ पे चीज़ें क्लियर कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ बोल रहे हो कि पैसा डालो। तो भाई कोई भी बंदा अपना 1 रुपये भी आप डालने के लिए सोचेगा ना कि भाई मैं कहाँ पे डाल रहा हूँ। सिंपल सी लॉजिकल बात है, इसमें कोई यहाँ पे यू कैन से कि रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। एंड देखिए, यहाँ पे अगर कोई भी क्लब शट डाउन होता है तो वो इंडियन फुटबॉल के इकोसिस्टम के लिए इट विल बी बिग यू कैन से कि लेट डाउन, और इंडियन फुटबॉल को ज़्यादा अफेक्ट करेगा। एएफएफ तो क्या है भाई, यहाँ पे अभी का जो रिजिम है वो तो भाई 7-8 महीने में इलेक्शन है, चेंज हो जाएगा मे बी, तो वो तो चले जाएंगे। बट मान लीजिए कि 2-3 क्लब भी अगर शट डाउन होते हैं तो एक क्लब में भाई 20 प्लेयर तो है, तो आपके 60-70 प्लेयर वो हो गए, फिर कोचिंग स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ, सारा मिला के भाई 100 to 150 भाई यहाँ पे लोगों का जॉब जाएगा। और आपका इकोसिस्टम ऐसा है नहीं कि भाई वो सारे यहाँ पे रीएडजस्ट हो जाएंगे। सो ओवरऑल इसके जो रिपरकशन है वो काफ़ी यहाँ पे बड़े हो सकते हैं। एंड इस तरीके की चीज़ों को भाई एक मोर सेंसिबल एंड मोर लीडरशिप दिखाने की ज़रूरत है, बट अनफॉर्चुनेटली वो कहीं से भी नहीं दिख रही है। सो दैट इज़ वाई वी आर इन दिस सिचुएशन। एंड ये होना ही था। आप देखिए इस सीज़न को भी किस तरीके से स्टार्ट करवाया गया है, हम सबको पता है। लास्ट मोमेंट तक सब कुछ यहाँ पे चल रहा था कि भाई ये ऐड होगा, ये नहीं होगा, वो सब है। और अभी भी लीग के दौरान भी आप देखिए कि होम मैचेस के इश्यूज़, रेफरीज और काफ़ी सारे और इश्यूज़ भी आ रहे हैं। नेक्स्ट सीज़न अभी स्टार्ट नहीं हुआ, उसके अभी से इश्यूज़ आप देखिए ये आने लगे हैं। तो दिस इज़ हाउ नाउ लीग इज़ गोना रन एंड दैट इज़ इंडियन फुटबॉल। आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं आज खेले जाने वाले इंडिया अंडर-17 वुमेन्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अंडर-17 वुमेन्स टीम के मैच के बारे में। पहला मैच है हमारी अंडर-17 वुमेन्स टीम का एएफसी अंडर-17 एशियन कप का, एंड शाम 5 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये मैच खेला जाएगा। इसको आप
AFC एशियन कप के जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर फ्री में देख पाएंगे। चाइना में ये टूर्नामेंट हो रहा है एंड इंडिया का ग्रुप काफ़ी टफ है बिकॉज वी हैव ऑस्ट्रेलिया, जापान, सो दैट इज़ नॉट गोना बी इजी एट ऑल। लेबनान थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी है, तो हमारे लिए भाई यहाँ पे टॉप 2 में फिनिश करना मुश्किल होगा, बट थर्ड पे भी फिनिश करके हमारे लिए नॉकआउट का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। सो वो भी हमारी टीम को यहाँ पे अपने बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ेगा। एंड देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने अंडर पामेला कोंती किस तरह से हमारी टीम परफॉर्म करती है। आई थिंक इट इज़ गोना बी अ इंटरेस्टिंग मैच। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी क्या प्रिडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं इंडिया अंडर 17 मेंस की भी। भाई यहाँ पे स्क्वाड बिबियानो फर्नांडिस ने अनाउंस कर दी है फॉर दी अपकमिंग अंडर 17 एशियन कप, जो कि 5 मई से किक ऑफ हो रहा है। एंड वहाँ पे भी इंडिया का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के सामने ही है 6 मई को। सो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज वी ऑल नो कि यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप को क्वालिफाई करने का। सो देखते हैं इस टीम के साथ क्या बिबियानो फर्नांडिस मेरिट बेसिस पे इंडिया को पहली बार फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप क्वालिफाई करवा पाते हैं कि नहीं करवा पाते। आपको कैसा लगा स्कोर, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं कल खेले गए ISL के मैच के बारे में कि जहां पे जमशेदपुर FC ने भाई 2-0 से FC गोवा को हरा के जो टाइटल रेस है ISL की उसको और ज़्यादा रोमांचक बना दिया है, क्योंकि नाउ दे गोज टू दी टॉप ऑफ द टेबल। नो डाउट उन्होंने 11 मैच खेले हैं, मोहन बगान ने 9 मैच खेले हैं, लेकिन now we are just 3-4 games away before the end of the season, so I think this is gonna be a really exciting। but अगर मैच की बात करें तो भाई मनोलो मार्केस जो FC गोवा के हेड कोच है, ही वॉज फ्यूरियस ऑन दी रेफरिंग डिसीजन बिकॉज मैच के 15th मिनट पे जो मोहम्मद नमील का यहाँ पे एक्शन हुआ कि जिसमें प्रतीक चौधरी ने उनको फाउल किया एंड रेफरी ने सिर्फ येलो कार्ड दिखाया। वहाँ पे आफ्टर द मैच मनोल मार्केस ने बोला कि इट वाज अ क्लियर रेड, गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्लियर था। एंड इवन 4th रेफरी ने भी यहाँ पे बोला था कि इट वाज रेड, बट उससे पहले भाई ऑन फील्ड रेफरी ने उसको यहाँ पे येलो कार्ड दिखा दिया। सो उसने क्लियरली भाई मनोल मार्केस ने बोल दिया कि इस साल की जो रेफरिंग है वो मतलब एकदम घटिया है। एंड उन्होंने बोला कि मेरे को तो डाउट है कि ये लोग कभी फुटबॉल खेले कि नहीं खेले, रेफरी के बारे में उन्होंने ऐसा बोला। एंड उन्होंने बोला कि जो सिचुएशन है उससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। सो दिस आर सम शॉकिंग एंड वेरी हार्ड आई वुड से कि स्टेटमेंट फ्रॉम दी मनोलो मार्केस। किसी और लीग में ऑल अराउंड दी वर्ल्ड ऐसा अगर स्टेटमेंट रेफरी के बारे में आता है तो भाई जो प्लेयर है, कोचिस है, उनको एक बड़ा सस्पेंशन झेलना पड़ सकता है। बट ISL में जिस तरीके से इस साल सारी चीज़ें मैनेज की जा रही है उससे तो ये कोई पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है। बाकी रेफरी के बारे में उन्होंने बोला सच है, बट यू कांट से इट पब्लिकली, दैट इज़ द रूल। बट आई डोंट थिंक सो कि कुछ होगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड फुटबॉल के बारे में। तो भाई ओरिजिन प्लेयरों की वजह से एक पासपोर्ट गेट स्कैंडल सामने निकल के आया है, जिससे पूरा जो डच फुटबॉल है वो भाई हिल गया है। दरअसल सीन ये हुआ है कि 15 मार्च को वहाँ का जो डच का टॉप डिवीज़न है, एडिविज़ है, वहाँ का क्लब है ब्रेडा, उनका मैच था। वो मैच वो 6-0 से हार गए। वो मैच हारने के बाद वहाँ का एक फेमस पॉडकास्ट है जिसको वहाँ के हर कोई लोग फॉलो करते हैं, क्लब्स, प्लेयर्स, कोचेस, एवरीवन। तो उस पॉडकास्ट में बोला गया कि ब्रेडा ने जो मैच 6-0 से हारा है वो मैच वो जीत सकते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम में एक इनएलिजिबल प्लेयर खेल रहा है। वो प्लेयर था डीन जेम्स। डीन जेम्स यहाँ पे हेड डच प्लेयर, लेकिन उन्होंने अपना सिटीजनशिप चेंज करवा के इंडोनेशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट द मोमेंट इन नेशनल टीम। अब आपको भी पता है कि अगर आपने डच की सिटीजनशिप छोड़ दी एंड आप इंडोनेशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो फिर आप एक फॉरेन प्लेयर की कैटेगरी में आ जाओगे, फिर आप लोकल वहाँ के डोमेस्टिक प्लेयर काउंट नहीं होगे। एंड एज पर दी डच लॉ आपको फिर वर्क परमिट चाहिए टू रिप्रेजेंट और टू प्ले इन दी डच लीग। तो अब क्या है कि भाई ये जो ब्रेडा के क्लब ऑफिशियल्स है उन्होंने पॉडकास्ट की बात सुनी और उसके 3-4 दिन के बाद भाई कोर्ट में अपील कर दिया इसके रिगार्डिंग कि भाई ये इनएलिजिबल प्लेयर हमारे सामने खेला है, तो हमें इस मैच का जो रिजल्ट है वो हमारे फेवर में चाहिए। तो अब सीन ये हुआ है कि ये सिर्फ एक केस नहीं है। जो डच की कॉलोनीज थी, इंडोनेशिया, सुरिनेम एंड केपे वर्दे, उनके कई सारे प्लेयर्स जो कि डच में बोर्न एंड ब्रॉट अप हुए हैं, लेकिन उन्होंने फिर स्विच किया है टू प्ले फॉर दी नेशनल टीम यहाँ पे इंडोनेशिया, सुरिनेम एंड केपे वर्दे की। उन्होंने फिर ये वर्क वीज़ा परमिट नहीं लिया है एंड क्लबों ने भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया।
तो अब लफड़ा ये हुआ है कि अगर एब्रेडा के फेवर में कोर्ट मंडे को डिसीजन देती है तो जो उनकी टॉप लीग है उनके 133 मैचेस को फिर से खिलाने की नौबत आ सकती है। ऐसा इश्यू भाई उनके जो डच फुटबॉल फेडरेशन है, एसोसिएशन है, उनके सामने आ चुका है। तो दिस इज़ अ रियली शॉकिंग थिंग एंड देखते हैं किस तरीके से चीज़ें मूव फॉरवर्ड होती है। बट भाई इट्स नॉट दैट इजी एंड ये लीगली सारी चीज़ें भाई आपको पहले ही फुल प्रूफ करनी चाहिए। आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं भाई प्रीमियर लीग में ब्राइटन ने भाई यहाँ पे अपनी जो टीम है उसका सेट पीसेस को बेटर तरीके से डिफेंड करने के लिए भाई एमएमएफ फाइटर को हायर किया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ब्राइटन के कोच ने रिसेंटली कंफर्म किया है कि हमने कुछ महीने पहले एमएमएफ फाइटर को हायर किया है, क्योंकि प्रीमियर लीग में जो इस सीज़न या फिर पिछले कुछ सीज़न से जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है उसमें सेट पीसेस का काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो उसमें हमें बेटर तरीके से उसको आई वुड से कि डिफेंड करने के लिए, क्योंकि एमएमएफ फाइटर is good in 1 versus 1 duels and they knows how to beat their opponent in those kind of a situation. So that's why they hired this MMA fighter. So this kind of thing also now happening at world football की जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें भी यूज़ की जा रही है। So that's it from my side guys regarding today's football news. I hope कि आपको ये पसंद आया होगा। Keep supporting this channel. Don't forget to like, share and subscribe to Curious Study. जय हिंद, जय भारत।